दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपको डार्विनवाद तथा नया आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल की जानकारी दे रहा हूँ। भौतिक भूगोल 1859 से 1887 तथा मानव भूगोल द्विविभाजन रिटर के बाद तथा चार्ल्स डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के प्रकाशन दोनों 1859 से अन्य विज्ञानों की भांति भूगोल ने बिल्कुल नई दिशा अपनाई जो डार्विन के महान एवं वर्तमान समय तक सर्व स्वीकृत उद्विकास के विचार के अनुरूप हो। रिटर के ईश्वर उद्देश्यवाद को वैज्ञानिक समझा जाने लगा तथा वस्तुपरक भौतिक संसार को कारण प्रभाव वैज्ञानिक विधि द्वारा समझाने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों का विकास होने लगा। भूगोल में रिटर का अधिक अनुकरण नहीं हुआ। अब भूगोलवेत्ताओं का पर सुझाव भौतिक भूगोल की ओर बढ़ा। फ्रांसीसी रेक्सल ने क्रमबद्ध भौतिक भूगोल ला ट्रे 1867 प्रकाशित की तथा उसके उपरांत शुद्ध भौतिक भूगोल मानव भूमिका रहित मुख्यतः भू आकृत विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी स्थल आकृत अध्ययन के विज्ञान के रूप में विकसित होने लगा। भूगोल में जैसे जैव तत्वों का महत्व लगभग समाप्त हो गया, इसलिए प्राकृतिक भूगोल के स्थान पर भौतिक भूगोल जैसे तत्वविहीन नाम प्रयोग होने लगा। भौतिक भूगोल की स्थापना जर्मन ऑस्कर पेसल के प्रकाशन से हुई। उसने बताया कि भूगोल को क्रमबद्ध टापिकल तथा आधुनिक भौतिक ज्ञान होना चाहिए जिसमें भू आकृतियों के अध्ययन को प्रमुखता देनी चाहिए। अब जर्मनी भूगोल के विकास का अग्रणी देश बन गया। अमेरिका में विलियम मॉरिस डेविस, जिसने 1878 से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भूगोल पढ़ाना प्रारंभ किया, उस समय भौतिक भूगोल पर विशेष महत्व के कारण तत्कालीन अधिकांश भूगोलवेत्ताओं की भांति यह भी एक भौतिक भूगोलवेत्ता था। भूगोल के अध्ययन में अब तक भौतिक भूगोल का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बन गया। ब्रिटेन में टी.एच. हक्सले की जियोग्राफी 1877 प्रकृति का वर्णन उत्तर डार्विन काल के कारणात्मक तर्क को स्पष्टता प्रदर्शित करता है। जियोग्राफी